बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे NH 275 कर्नाटक राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी और चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मैसूरू शहर से जोड़ता है। यह 118 किलोमीटर लंबा 6 से 10 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और कर्नाटक लोक निर्माण विभाग PWD मिलकर विकसित कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दो शहरों के बीच यात्रा समय को मौजूदा 3-4 घंटे से घटाकर मात्र 90 मिनट करना है, जिससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि भारी मालवाहक ट्रकों के लिए भी सुरक्षित और तेज मार्ग प्रदान करेगा, जिससे कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक और पर्यटन विकास को बल मिलेगा। परियोजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपग्रेड करने का फैसला लिया। पहले यह मार्ग 2 लेन का था, जिसमें रामनगरम, चन्नपटना, मांड्या और श्रीरंगपटना जैसे कस्बों से गुजरते हुए भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का शिकार रहता था। नई योजना के तहत पुराने मार्ग को ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों तरह से विकसित किया जा रहा है। कुल 118 किलोमीटर में से लगभग 56 किलोमीटर हिस्सा ग्रीनफील्ड है, यानी पूरी तरह नया निर्माण, जबकि बाकी हिस्सा मौजूदा सड़क का विस्तार और अपग्रेडेशन है। एक्सप्रेसवे निदानहल्ली, बेंगलुरु के पास से शुरू होकर मैसूरू के बाहरी इलाके तक जाता है। इसे 10 पैकेज में बांटा गया है, जिनमें से अधिकांश का काम लार्सन एंड टूब्रो, GMR, दिलीप बिल्डकॉन जैसी बड़ी कंपनियों को सौंपा गया है। एक्सप्रेसवे की डिजाइन में सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड है, अर्थात इसमें कोई क्रॉसिंग, पैदल यात्री या धीमे वाहन नहीं आ सकते। प्रवेश और निकास केवल निर्धारित इंटरचेंज से ही संभव है। कुल 8 बड़े इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं: निदानहल्ली, रामनगर, चन्नपटना, मांड्या, श्रीरंगपटना, पांडवपुरा, कोल्लेगाला और मैसूरू। इसके अलावा 42 अंडरपास, 32 व्हीकल अंडरपास, 11 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज ROB और 2 एलिवेटेड सेक्शन भी शामिल हैं। रामनगरम और चन्नपटना के बीच 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पोस्टेड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सड़क की चौड़ाई 6 से 10 लेन तक है, जिसमें मीडियन में क्रैश बैरियर, सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम भी शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे रामनगरम के जंगलों और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए 12 वन्यजीव अंडरपास बनाए जा रहे हैं, ताकि हाथी, हिरण और अन्य जानवर सुरक्षित आवागमन कर सकें। इसके अलावा 2 लाख से अधिक पेड़ लगाने की योजना है। मांड्या और श्रीरंगपटना में कावेरी नदी के ऊपर 2 बड़े पुल बन रहे हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 1.2 किलोमीटर और 800 मीटर है। ये पुल आधुनिक तकनीक से बनाए जा रहे हैं और भूकंपरोधी हैं। वर्ष 2023 में कावेरी पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया था। वर्तमान में नवंबर 2025 तक परियोजना का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। बेंगलुरु से रामनगर तक का 35 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है और 10 लेन में ट्रैफिक चल रहा है। रामनगर से चन्नपटना तक का हिस्सा भी 2025 के मध्य तक खुलने की उम्मीद है। मांड्या तक का हिस्सा 2025 के अंत तक और पूरा एक्सप्रेसवे 2026 की पहली तिमाही में चालू हो जाएगा। कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर देरी हुई थी, लेकिन अब अधिकांश मुद्दे सुलझा लिए गए हैं।
कुल 1200 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई, जिसमें से 60% निजी कृषि भूमि थी। किसानों को बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया गया है। आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से यह परियोजना कर्नाटक के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बेंगलुरु और मैसूरू के बीच दैनिक यातायात 50,000 से अधिक वाहन है, जो इस एक्सप्रेसवे के चालू होने पर दोगुना हो सकता है। मैसूरू में सिल्क, आईटी, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चामराजनगर, मांड्या और रामनगरम जैसे जिले लॉजिस्टिक्स हब बन सकते हैं। पर्यटकों के लिए मैसूरू पैलेस, वृंदावन गार्डन, श्रीरंगपटना और कोडागु की यात्रा आसान हो जाएगी। ईंधन बचत से सालाना 200 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है, जबकि दुर्घटनाओं में 70% तक कमी आएगी। एक्सप्रेसवे में आधुनिक तकनीक का भी उपयोग हो रहा है। पूरे मार्ग पर सीसीटीवी, व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और वे ब्रिज सिस्टम लगाए जा रहे हैं। टोल प्लाजा फास्टैग आधारित होंगे और 6 जगहों पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 ट्रॉमा सेंटर, 2 हेलीपैड और 10 एम्बुलेंस पॉइंट भी होंगे। रात में दृश्यता के लिए सोलर लाइटिंग और रिफ्लेक्टिव साइनेज का उपयोग हो रहा है। चुनौतियों की बात करें तो भूमि अधिग्रहण, बारिश के मौसम में काम में रुकावट और कुछ स्थानीय विरोध मुख्य रहे हैं। लेकिन सरकार ने सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकाला है। परियोजना को पीपीपी मॉडल पर भी विचार किया गया था, लेकिन अंत में एनएचएआई ने इसे ईपीसी मॉडल पर ही पूरा करने का फैसला लिया। कुल मिलाकर बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटक की आर्थिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी को जोड़ने वाला स्वर्णिम पुल साबित होगा। यह न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि दक्षिण भारत के परिवहन नेटवर्क को नई ऊंचाई देगा। 2026 में जब यह पूरी तरह चालू होगा, तो यह भारत के सबसे आधुनिक और सुरक्षित एक्सप्रेसवे में से एक होगा, जो कर्नाटक को विकास के नए पथ पर ले जाएगा।